एक जोन का मतलब कि वहाँ तिरंगे लहराए, उस इलाके में हमले नहीं गए, हमले बंद कर दिए गए। हमारे वहाँ से 20,000 बच्चे तिरंगा झंडा के नीचे से निकल के आए। आज पाकिस्तान के बच्चे भी हमारा तिरंगा उठा के वहां से गए। ये हिंदुस्तान की ये ताकत है। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि 211 मुल्क हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और इसके बाद दुबई, ऐसे सारे देश में, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत देश हैं। 211 देशों में मोदी साहब के नेतृत्व से आज हम दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक है। दुनिया की जो 4 सैनिक शक्ति है उसमें अमेरिका, रूस और हिंदुस्तान, चीन है, उसमें हम एक है। और ऐसे लोगों को देश हाथ में नहीं जाए। रणजीत जी, आप गांव में घूम रहे तो आपको किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं ना, पूरा गांव एक तरफ हो रहा है। कल 2 दिन से तो ऐसा माहौल बना है कि किसी भी गांव में चले जाओ सब ये मोदी 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 हो रहा है। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि आपकी बार बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगा। नहीं, बेकार की बात है। कोई देखिए, मोदी साहब जो सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने देश को चलाया, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से देश का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसका प्रधानमंत्री जिसका इतना बड़ा विजन हो, वो कोई ऐसे काम करे। सीए को लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सीए से नागरिकता छीनी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये जानबूझ के पूछने वाले एक प्रचार करते हैं। जब उनके पास कुछ है नहीं, उन्हें पता है चारों खनिज चित आ रहे हैं, तो वो बेकार की बातें कर रहे हैं। सर, जब आदमी झगड़ा होता ना, जो नीचे वो फिर गाली निकालते, तो मोदी साहब कहते हैं गाली निकालते हैं, काम ही है। सर, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अब की बार भाजपा 200 तक सिमट कर रह जाएगी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सर भाजपा सरकार है जो 200 तक सिमट कर रह जाएगी। सर देखिए, वो तो पिछली बार भी कह रहा था। अब उनके हुड्डा साहब के 2.25 लाख वोटों से आ रहे थे। अब के फिर आप देखना, दीपेंद्र रोहतक से 3 लाख वोटों से आ रहे हैं। क्या अब की बार सर आपके सामने जयप्रकाश कैंडिडेट है, तो किस तरीके का कैंडिडेट देखते हैं? मैं जयप्रकाश का चर्चा नहीं करता, उसको सब जानते हैं क्या जयप्रकाश है। मैं तो मोदी साहब की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनकी लाइन बड़ी अपने आप ही दूसरी छोटी हो जाएगी। हमारा जयप्रकाश नहीं, हमारा तो ये है कि मोदी साहब का विजन है, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। यहाँ से बहुत बड़े पिछले वोटों से, रिकॉर्ड से भी जीतेंगे। सर, एक कहा जा रहा है कि चौटाला परिवार से 3 सदस्य अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जनता देवीलाल का असली वारिस किसको मानने और देवीलाल के नाम पर? एक बार जब मैं ओम प्रकाश जी के मामले में हमारा जब चर्चा ये चला था कि देवीलाल के होते, जब 87 में मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, ओम प्रकाश जी कुछ नहीं थे, तब मीडिया ने सवाल करा कि कौन उत्तराधिकारी होगा, तो कहने लगे कि देवीलाल नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी। जनता जिसको बना देगी वो उत्तराधिकारी होगा। हम 3 है, जिसको लोग बना देंगे वो उत्तराधिकारी। आप भी मान लेना, मैं मान लेना। Thank you.